दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, आज हमारा 160वां अंक जो समसामयिक अंक है और आज हम आपको मिली जुली रचनाएं सुना रहे हैं। सबसे पहले जिन कवियत्री को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक सुंदर गीत लेके आ रही हैं, गज़लकार हैं और उनके बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, मगर ना बिकने का इरादा कर लो तो कीमत और बढ़ती है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ धनबाद से आदरणीय प्रमिला श्री तिवारी जी को, जो एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रमिला श्री तिवारी झारखंड धनबाद से और इस मंच पर उपस्थित हूँ। दुनिया भर में देखे जाने वाले लोकप्रिय लाइव चैनल KHTV के मंच पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपनी छंद रचना लेके स्वरचित। तो छंद के बोल हैं, प्रेम करुणा दया के मृदुले धार में, बस चिरंतन मनोज ताहे संसार में। प्रेम करुणा दया के मृदुले धार में, क्यों बुरी कर्म में लिप्त रहते मनुज, सुख अतुल्य व्याप्त है स्नेह प्यार में। सुख अतुल्य व्याप्त है स्नेह में प्यार में, बस चिरंतन मनुज ताहे संसार में। अगली पंक्तियां हैं, जन्म सुंदर मिला, जन्म सुंदर मिला, स्वार्थ से हो परे। हाँ जी, एक बार जन्म मिलती है हमें एक बार ही जन्म लेना है यहाँ, और हम स्वार्थ में डूबे रहते हैं। जन्म सुंदर मिला, स्वार्थ से हो परे, क्या मिला है किसी रार तक रार में, बस चिरंतन मनुज ताहे संसार में। प्रेम करुणा दया है यही दुख की रिश्ते अजनबी भी हुए। हाँ, बहुत तकलीफ की बात है कि आज रिश्ते अजनबी से लगे हैं, क्योंकि परिवार का पाठशाला नव युग चला रहा है, कलयुग है और रिश्ते में कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। यही दुख के रिश्ते अजनबी हुए, बात बनती नहीं आज परिवार में, बात बनती नहीं आज परिवार में। दीन आईन लाचार जो भी मिले, दीन आईन लाचार जो भी मिले, स्नेह हो प्यार हो, स्नेह हो प्यार हो, बात व्यवहार में। स्नेह हो प्यार हो, बात व्यवहार में, बस चिरंतन मनुज ताहे संसार में, बस चिरंतन मनोज ताहे संसार में। और अंतिम पंक्तियां हैं, राम की भक्ति से पार हो जाएगी, राम की भक्ति से, राम की भक्ति से
पार हो जाएगी, राम की भक्ति से पार हो जाएगी। नाव है जो गिरी धार मझधार में, बस चिरंतन मनोजे पाए संसार में, बस चिरंतन मनोजे ताहे संसार में। प्रेम करुणा दया की मृदुल धार में। बहुत ही सुंदर गज़ल, और आपकी रचना हमेशा बेहतरीन रहती है और प्रेरणादायी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह बना रहे, इसी तरह आपकी रचनाएं श्रोताओं को लगातार मिलती रहें, इसी आशा के साथ हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को क्रमशः आगे जारी रखते हुए अगली कवित्री जिनको हम याद कर रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति पुनः कहेंगे। घूमा तो है रास्तों को मंजिल होने का, घूमा तो है रास्तों को मंजिल होने का, लेकिन ये बेकार की बातें कौन मानता है। किसका रास्ता कहाँ को जाता है यह हर कोई अच्छे से जानता है। रास्तों की बेपरवाही में आने वाला जिंदगी भर रास्ते की ही खाक छानता है, जिंदगी भर रास्ते की ही खाक छानता है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवित्री आदरणीय सुप्रिया शिखा जी को, जो एक सुंदर अपनी रचना लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिया शिखा पटना बिहार से एक बार फिर से आप सबों के साथ जुड़ चुकी हूँ। तो आज के मेरे कविता का विषय है कर्म। मेरे कविता के कुछ पंक्तियों में कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्ता है, जिसे मैंने कविता के रूप में ढाला है और जो आप सबों के सामने अभी प्रस्तुत है। कर्म। कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं पार्थ तुम केवल कर्म करो। कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं पार्थ तुम केवल कर्म करो, कर्म के प्रति आसक्ति रखो तुम, कर्म के प्रति आसक्ति रखो तुम, फल की चिंता न करो कभी तुम। कर्म के प्रति आसक्ति रखो तुम, फल की चिंता न करो कभी तुम। जो भक्त इसमें डूबकर उनके सगुण रूप की पूजा करते, न कि शाश्वत अविनाशी और निराकार की भक्ति, न कि शाश्वत अविनाशी और निराकार की भक्ति। मन को जो एकाग्र बनाकर अविरल पूजा भक्ति करते, वे ही तो परम भक्त कहलाते। मन को जो एकाग्र बनाकर अविरल पूजा भक्ति करते, वे ही तो परम भक्त कहलाते। जीवन के कठिन राह पर भी अविरल निरंतर चलना होगा। जीवन के कठिन राह पर भी अविरल निरंतर चलना होगा। दरकिनार कर हार जीत को तुमको तो युद्ध बस करना होगा। चिंता परिणाम युद्ध की छोड़ आगे तो बस बढ़ना होगा। दरकिनार कर हार जीत को तुमको तो बस युद्ध करना होगा। चिंता परिणाम युद्ध की छोड़ आगे तो बस बढ़ना होगा। राह को सरल बनाने हेतु कठिन परिश्रम करना होगा। बुद्धि विवेक युक्त जीव की भांति हालात सुनिश्चित करना होगा। इरादे जब पक्के हो तो पक्के को पक्का करना होगा। बुद्धि विवेक युक्त जीव की भांति हालात सुनिश्चित करना होगा। इरादे जब पक्के हो तो पक्के को पक्का करना होगा। संघर्ष के संग मिलकर ही तो जीत सुनिश्चित करना होगा। घबराने की कोई बात न हो, न थकने की कोई चर्चा हो। अविरल अथक प्रयास से ही तो सोया भाग जगाना होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने प्रस्तुत की। इसी तरह आपकी रचनाएं मंच पर आती रहें। आशा करते हैं कि श्रोताओं को यह रचना बहुत पसंद आई होगी और सभी श्रोताओं से आग्रह है कि आप रचनाओं पर अपने कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि साहित्यकार, लेखक, रचनाकार जो रचनाएं देते हैं उन्हें आशा रहती है कि आप उनकी कल्पनाओं पर, उनके विचारों पर अपने कमेंट दें, ताकि वह अपने आपके कमेंट के माध्यम से अपनी रचनाओं में सुधार कर सकें
और उन्नतशील रचनाएं दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली रचना की तरफ जाएंगे और कवित्री जिनको हम बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में पुनः 2 शब्द कहेंगे। आंधियाँ अक्सर उड़ा ले जाती हैं वो दरख्त जो सीना तान कर खड़े रहते हैं, डालियाँ वही बच जाती हैं जो लचीली होती हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवित्री आदरणीय सुशीला कुमारी जी को, जो एक सुंदर रचना लेकर आ रही हैं अपनी। नमस्कार, मेरी आज की कविता का शीर्षक है आओ बचाएं पानी। आओ सुनाते हैं तुमको, पानी है जिंदगानी, बूंद बूंद संचय कर आओ बचाएं पानी। घर से निकले पानी को सोख्ता में डालें हम, वर्षा के जल के लिए भी सोख्ता बनवाए हम। एक बूंद पानी भी व्यर्थ तुम न बहाना, अगर बात ना मानी पड़ेगा फिर पछताना। बूंद बूंद संचय कर आओ बचाए पानी, यदि व्यर्थ में नल शावर से यूं ही बहेगा पानी। वर्षा जल संचय ना कर करोगे गर मनमानी, बूंद बूंद तरसोगे फिर नहीं मिलेगा पानी। बूंद बूंद संचय कर आओ बचाएं पानी, आज यदि ना ध्यान दिया तो धरा सूख जाएगी, फिर बंजर धरती कहाँ अनाज उगा पाएगी। भूखे प्यासे मर जाओगे, भूखे प्यासे मर जाओगे, होगी बड़ी परेशानी। बूंद बूंद संचय कर आओ बचाएं पानी, बूंद बूंद संचय कर आओ बचाएं पानी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, जल संरक्षण को लेकर, पानी बचाने को लेकर आपने जो एक रचना दी। अभी देखिए गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों में हमें एहसास होता है कि एक बूंद जल की क्या कीमत होती है, पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस धरती पे जो भी जल है वह सुनिश्चित है, और उसको अगर हमें बचाना नहीं हमने बचाया तो शायद हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। आप भारत के कई प्रांतों में, कई शहरों में जल की समस्या पहले से ही बन चुकी है, लेकिन आगे हमने अगर नहीं ध्यान दिया, गौर नहीं किया तो शायद हमारे शहरों में भी पानी की समस्या उसी तरह खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज सभी कवियों ने अपनी उच्चतम रचनाएं प्रस्तुत की। दोस्तों, आज हमारा यह 160वां अंक आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट में ज़रूर हमें सूचित करें, और नया कुछ अगर आपको लगता है परिवर्तन के लिए या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Karamtara Engineering Private Limited, manufacturing transmission line and telecom towers, high tensile and mild steel fasteners, MIDC Tarapur 401506.